हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे वेदांगों का सामान्य परिचय। वेदांग कहते किसे हैं? वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है कि वेद के अंग। वेदांग में अंग का अर्थ है कि अर्थ व उपकारक तत्व जिनमें वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, इसलिए अंग्यते जायन्ते एभिरिति अंगानी कि जो उपकारक तत्व होते हैं उन्हें ही वेद कहते हैं, ऐसे वेदांग कहते हैं। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः कि शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में भी श्लोक प्राप्त होते हैं। क्या है श्लोक? छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् संगम अधीयतेव ब्रह्मलोके महीयते कि छंद हैं जो वो वेद के पाद अर्थात पैर हैं, कल्प हस्त अर्थात हाथ हैं, ज्योतिष है जो वो चक्षु अर्थात नेत्र हैं, निरुक्त श्रोत्र हैं अर्थात जो कान है, निरुक्त हैं वो वेद के कान हैं, और शिक्षा घ्राण है अर्थात नासिका है, व्याकरण को मुख कहा गया है। वेदांगों का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नामों के बाद हुआ है। उपनिषद में 2 प्रकार की जो विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है, परा एवं अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद तथा 6 वेदांग आते हैं। शिक्षा का अर्थ है कि वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते उपदिश्यते सह शिक्षा अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है जो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान की। वर्ण क्या है? वर्णों अकार आदि अर्थात आकार आदि को वर्ण कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण जो प्राप्त होते हैं, 13 स्वर और 27 स्पर्श वर्ण, यवरलव और शह 8 विसर्ग, ये 8 और विसर्ग अनुस्वार जीवामूल्य उपाधमन्य एक वर्ण होते हैं। ये जीवामूल्य और उपाधमन्य एक वर्ण होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 है। समृत और विवृत को अलग अलग मानने पर 64 वर्ण हो जाते हैं। स्वर की संख्या 3 है, उदात, अनुदात और स्वरित। स्वर का अभिप्राय स्वराघात है, स्वर भेद से अर्थ होता है, और मात्रा स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद से ये 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। ह्रस्व जो होती है वो 1 मात्रा, दीर्घ जो 2 मात्रा और प्लुत 3 मात्रा। व्यंजन की आधी मात्रा होती है और पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को 1 मात्रा कहते हैं। ऐसा नारदीय शिक्षा में हमें प्राप्त होता है। फिर है बल। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। ये प्रयत्न भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे बाह्य प्रयत्न। जिन स्थानों में टकराकर वायु जो बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 प्रकार से हैं। पाणिनीय शिक्षा में भी कहा गया कि हृदय, कंठ, शिर, जीवामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। फिर है साम। वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है कि साम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण करना। फिर है संतान। संतान का अर्थ है कि संहिता। पदों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों को जानना और उसका यथास्थान उपयोग करना। ऐसा शिक्षा ग्रंथ में उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ जो 35 है उसमें 32 शिक्षा ग्रंथ का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित है। इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा जो कि वैदिक एवं लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनीय शिक्षा में
60 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया, ध्वनि और शास्त्रीय वर्ण, स्थान और प्रयत्न का विवरण, समृद्ध विवृत, घोष अघोष, पाठक के गुण दोषों का वर्णन भी हमें उसमें प्राप्त होता है। फिर है भारद्वाज शिक्षा, जो पदों की शुद्धता तथा ध्वनि से उत्पाद, उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। फिर है प्रतिशाख्य प्रदीप शिक्षा, इसमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरणों के मतों का उल्लेख प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। और भी अन्य महत्वपूर्ण जो शिक्षा ग्रंथ हैं, जैसे व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, मध्येंद्रनी शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका, फिर केशवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा। फिर है व्याकरण वेदांग, वेद को व्याकरण का मुख माना जाता है। मुखम व्याकरणम समृतम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविचयन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को दो भागों में बांटा गया, एक तो वैदिक व्याकरण और दूसरा लौकिक व्याकरण। व्याकरण शब्द शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्तो अस्य त्रिदः बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्य अविवेशः कि चत्वारि श्रृंगा जिसमें नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात आते हैं। त्रयोपादा भूत, भविष्य और वर्तमान काल, ये 3 पाद हैं। सप्तहस्ता जो 7 विभक्तियां हैं, और 3 प्रकार का बद्ध जो कि उर, कंठ और शिर, इन 3 स्थानों में जो बांधा हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। व्याकरण के जो प्रमुख प्रयोजन है उसमें रक्षा, ऊहु, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा क्या है कि वेदों की रक्षा के लिए, और ऊह क्या है जिसमें तर्क, यथास्थान, विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। फिर आगम, ब्राह्मणों को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए, ऐसा आगम कहलाता है। और लघु अर्थात सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए लघु, और असंदेह शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निवारण के लिए असंदेह जरूरी होता है। संस्कृत व्याकरण के आचार्य एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों में पाणिनि के पूर्ववर्ती भी बहुत सारे व्याकरणाचार्य हुए हैं, जिसमें आचार्य पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख अपनी अष्टाध्यायी में किया है। उसमें आपशली, काश्यप, गार्ग्य, भारद्वाज, शाक्टायन, स्फोटायन ये प्रमुख हैं। प्रतिशाख्य आदि में पाणिनि से पूर्ववर्ती लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें शिव, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य ब्याड़ी, आत्रेय, कात्यायन, कण्व, गौतम, यास्क, वाल्मीकि, शाकल्य, शाकल, शौनक, शंखायन, हरित आदि। आचार्य पाणिनि एवं परावर्ती आचार्य पाणिनि को दाक्षीपुत्र, शालातुर एवं आहिक नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। उनका समय लगभग 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। आचार्य पतंजलि को गौणिका पुत्र, गौन नदीर, आहिपति, शेषाही नाम से भी इनको जाना जाता है। आचार्य पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक पर भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन 3 मुनियों की गणना त्रिमुनि के रूप में होती है। और आचार्य भर्तृ उसके बाद आते हैं, जिनका समय 340 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। आचार्य भर्तृ का निवास जो कि उज्जैन नामक स्थान पर, उनके द्वारा रचित ग्रंथ वाक्य पद्यम जो कि दार्शनिक व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। इसमें 3 कांड हैं, ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और पद कांड। ब्रह्म कांड को आगम कांड कहते हैं और पद कांड को प्रकीर्ण कांड से भी जाना जाता है। फिर जयादित्य और वामन, इनका समय 660 ईस्वी के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका नामक
टीका लिखी है। आचार्य कैयट, जिनका समय 1035 ईस्वी के लगभग है, ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने महाभाष्य पर अपनी प्रदीप नाम की टीका लिखी है। और फिर हैं भट्टोजी दीक्षित, जिनका समय 1450 ईस्वी के लगभग है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति सहित सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा है। उसके बाद आते हैं नागेश भट्ट। नागेश भट्ट एक महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। उन्होंने महाभाष्य पर उद्योत नामक की टीका लिखी। और फिर लघु शब्द इंदुशेखर, बृहद शब्द इंदुशेखर, परिभाषा शब्द इंदुशेखर, फिर स्फोटवाद, मंजूषा, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, ये सारे नागेश भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज, जिनका समय 1475 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अन्य व्याकरणों में जो वृषभदेव हैं, उन्होंने वाक्यपदीय के प्रथम कांड पर टीका लिखी है। पुण्यराज ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड पर टीका लिखी है। हैलाराज ने इन्होंने संपूर्ण वाक्यपदीय जो है उस पर टीका लिखी है। फिर है मंडन मिश्र, इन्होंने स्फोट सिद्धांत के रचयिता के नाम से जाना जाता है। कोंड भट्ट, जिन्होंने वैयाकरण भूषण तथा वैयाकरण भूषण सार के रचयिता ये माने जाते हैं। फिर भट्टिकाव्य के रचयिता भट्टी ही हैं। फिर प्रतिशाख्य ग्रंथों में प्रतिशाख्य शब्द का अर्थ है कि प्रत्येक शाखा से संबंध, व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। प्रतिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन तीनों से साक्षात संबंध है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात आदि स्वर और छंदों का ज्ञान आवश्यक होता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। ऋक् प्रतिशाख्य का परिचय अगर हम देखें तो ऋक् प्रतिशाख्य का संबंध ऋग्वेद की शाखा से है। इसे पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋक् प्रतिशाख्य के रचयिता आचार्य शौनक हैं। ऋक् प्रतिशाख्य में प्रतिपादित विषय, जिसमें पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रमपाठ, विवरण, पद विभाग और व्यंजनों के स्वरूप का विवेचन हमें प्राप्त होता है। ऋक् प्रतिशाख्य पर 2 भाष्य प्राप्त होते हैं। एक तो उवट का भाष्य, जिनका समय 11वीं शताब्दी है, और दूसरे हैं विष्णुमित्र कृत एक वृत्ति प्राप्त होती है। और शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य या वाजसनेयी प्रतिशाख्य, इस प्रतिशाख्य के रचयिता कात्यायन है, जिसमें 8 अध्याय हैं। इसमें प्राचीन 10 ऋषियों के नाम का उल्लेख है, जिनमें कर्णव, काश्यप, गार्ग्य, मध्येंदिन, कात्यायन, शाक्टायन, शाकल्य, शौनक आदि ऐसे नाम प्राप्त होते हैं। इस प्रतिशाख्य के वर्ण्य विषय हैं वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पदपाठ विचार, क्रमपाठ विचार, वेद अध्ययन विषयक विचार। आचार्य पाणिनि इस प्रतिशाख्य से पारिभाषिक शब्द को लिए हैं, जैसे उदात, अनुदात, स्वरित, लोप, उपधा, अमरेति, अपृक्त, ऐसी संज्ञाएं इसमें प्राप्त होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य की 2 व्याख्या प्राप्त होती हैं। एक उबट द्वारा मातृवेद नामक भाष्य और अनंत भट्टकृत पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य हमें प्राप्त होता है। फिर आता है तैत्तिरीय प्रतिशाख्य। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से है। 2 प्रश्नों से 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार इस प्रतिशाख्य में कुल 24 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं। वर्ण सामान्य, स्वर एवं व्यंजन संधियां, अनुसार एवं अनुनासिक का भेद, स्वरों के भेद, संहिता का स्वरूप इसमें हमें प्राप्त होता है। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य की हमें 3 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। महिष्यकृत पदक्रम सदन भाष्य, सौम्यार्यकृत त्रिभाष्य रतन भाष्य और गोपाल यज्वाकृत वैदिकाभरण भाष्य। ये तैत्तिरीय प्रतिशाख्य पर 3 व्याख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। सामवेद प्रतिशाख्य ग्रंथों की हम बात करें तो पुष्प सूत्र के प्रणेता पुष्प ऋषि हैं। इसमें 8 प्रपाठक हैं, जिसका संबंध सामगान से है। पुष्प सूत्र पर अजात शत्रु की व्याख्या उपलब्ध है। पुष्प सूत्र में स्तोभ का मुख्य रूप से विवेचन है। और फिर है ऋक् प्रतिशाख्य, ऋक् तंत्र, ये सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित प्रतिशाख्य ग्रंथ है। ऋक् तंत्र व्याकरण, इसे व्याकरण भी कहा जाता है। ऋक् तंत्र व्याकरण, ऋक् तंत्र में 5 प्रपाठक तथा 280 सूत्र प्राप्त होते हैं। ऋक् तंत्र के रचयिता शाक्टायन है और इसमें वर्णोच्चार शिक्षा, संधि विचार, पदांत, वर्णों के विभिन्न परिवर्तन आदि इसके वर्ण्य विषय है। और ऋक् तंत्र में पारिभाषिक संज्ञाएं 3 प्रकार की हैं, कृत्रिम आदि या अंत का अक्षर या तथा अन्वर्थक।
फिर अथर्ववेद प्रतिशा के ग्रंथों में अथर्ववेद से हमें दो प्रतिशा के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक शौनकीय चतुराध्यायिका और दूसरी अथर्ववेद प्रतिशाख्य। शौनकीय चतुराध्यायिका इसके लेखक शौनक माने गए हैं। इनका जो अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिटनी ने इसे प्रकाशित किया। इसमें 4 अध्याय हैं। ध्वनि विचार इसमें संधि विवेचन, संहिता पाठ, अवग्रह, प्रगृह आदि का वर्णन इस प्रतिशाख्य में है। अथर्ववेद प्रतिशाख्य डॉक्टर सूर्यकांत ने 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया। इसमें संधि, स्वर और पदपाठ के नियमों का वर्णन मिलता है। फिर आता है छंद वेदांग। छंद शब्द छद धातु से ढकना से, ऐसा ढकना इसका अर्थ प्रतीत होता है, इसलिए छंदांसी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समाविष्ट रूप प्रदान करता है। ऐसा यास्क का मत है कि छंदांसी छादनात्। यद अक्षर परिमाणा तद छंदा, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्णों की संख्या है। छंद को वेद का पाद पैर कहा गया है। ऐसा छंदा पादवतु वेदस्य। 8 अध्याय में विभक्त छंद सूत्र के रचयिता जो आचार्य पिंगल हैं। वैदिक छंद वृत्तात्मक हैं तथा इनमें मात्रिक छंदों का अभाव होता है। निदान सूत्र में जो हमें छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं, पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का हमें विवेचन प्राप्त होता है। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा जाता है। इसलिए वैदिक छंद 2 प्रकार के हैं, अक्षर गणना अनुसारी और दूसरे पाद अक्षर गणना अनुसारी। जिसमें अक्षरों की गणना होती है उसे अक्षर गणना अनुसारी कहते हैं और जिसमें पादों की गणना होती है उन्हें पाद अक्षर गणना अनुसारी छंद कहते हैं। वैदिक छंदों की कुल संख्या हमें 26 प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है, जिसमें 7 प्रमुख हैं। कौन कौन से? एक तो गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। हलायुध ने छंद सूत्र पर अपनी एक मृत संजीवनी नाम की टीका लिखी है। ऋग्वेद में अधिकांश 20 अक्षरों वाले छंदों से लेकर 48 अक्षरों वाले छंद प्रयुक्त हैं। छंद विषय कुछ और नियम, जैसे पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। हरस स्वर के बाद संयुक्त वर्ण होंगे तो पूर्ववर्ती लघु स्वर को गुरु माना जाता है, ऐसा इसमें नियम है। बाद में कोई स्वर हो तो उसे पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। शब्द के अंतर्गत और संधि स्थानों में प्राप्त यव को आवश्यकता अनुसार क्रमशः ई और उ पढ़ा जाता है। एकादेश हुए स्वरों को उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार एकादेश से पूर्व की स्थिति में पढ़ा जाता है। जैसे ए और औ के बाद पूर्व स्वर हुए तो अ को आवश्यकता अनुसार फिर अ पढ़ा जाता है। अब देखते हैं छंद तथा अक्षर उसमें कितने होते हैं और कितने पाद होते हैं। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और 3 पाद, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं। ऊष्णिक में हमें 28 अक्षर और प्राप्त होते हैं तथा 3 पाद हैं इसमें भी। अनुष्टुप छंद में 4 पाद और 32 अक्षर, बृहति छंद में 4 पाद और 36 अक्षर, पंक्ति छंद में 5 पाद और 40 अक्षर, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर और 4 पाद प्राप्त होते हैं। जगती छंद में 4 पाद और 48 अक्षर प्राप्त होते हैं। अति जगती में 52 अक्षर और 5 पाद प्राप्त होते हैं। अति शक्वरी में 60 अक्षर और 5 पाद इसमें प्राप्त होते हैं। अष्टी में 64 वर्ण प्राप्त होते हैं तथा 5 पाद होते हैं इसमें भी। छंद में एक अक्षर कम होने पर जिसे निचिक कहलाता है, जैसे निचिक गायत्री, निचिक ऊष्णिक आदि। फिर निचिक गायत्री में 23 अक्षर होते हैं। छंद में एक अक्षर अधिक होने पर उसे भूरिक कहते हैं, जैसे भूरिक गायत्री, भूरिक ऊष्णिक, भूरिक अनुष्टुप। ऐसे भूरिक गायत्री में 25 अक्षर होते हैं। छंद में 2 अक्षर कम होने पर विराट कहा जाता है, जैसे विराट गायत्री, विराट ऊष्णिक, विराट अनुष्टुप। ऐसे और फिर छंद में 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट कहा जाता है, जैसे स्वराट गायत्री, स्वराट ऊष्णिक, स्वराट अनुष्टुप, स्वराट जगती आदि। इस प्रकार स्वराट गायत्री में 26 अक्षर होंगे। आगे बात करते हैं निरुक्त वेदांगी। निरुक्त आचार्य यास्क की कृति है, जिसमें 12 अध्याय हैं तथा 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। परिशिष्ट सहित 14 अध्याय में हमें निरुक्त प्राप्त होता है। निरुक्त वेद पुरुष का श्रोत्र, जिसे कान भी कहा गया है कि निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते।
निरुक्त निघंटु का एक जो व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय निघंटुक कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6 अध्याय को नेगम कांड कहा जाता है और अंतिम 7 से 12 जो अध्याय प्राप्त होते हैं इनको देवत कांड के नाम से भी जाना जाता है। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिपरोक्ष के नाम से। ऐसे निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त में 3 कांड है, नैगम, निघंटु और देवत कांड। नैगम कांड को एकपादिक कांड भी कहा जाता है। वैदिक छंदों का संग्रह निघंटु में एक उनकी व्याख्या निरुक्त में है कि दुर्गाचार्य यास्ककृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त बहुत आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र का ये पूरक ग्रंथ है। वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। फिर क्या कहते हैं कि अर्थाबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन निरुक्तम। ऐसा साइन कहते हैं कि अर्थाबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन निरुक्तम, ऐसा साइन का मत है। निरुक्त में 4 प्रकार के पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात च उपसर्ग निपातश्च, ऐसा निरुक्त में प्राप्त होता है। यास्क के पूर्ववर्ती निरुक्ताचार्यों में आग्रहण्य, औपमन्य, और्णवाभ, गार्ग्य, गालव, वर्षायनी, शाकपूर्णी आदि। निरुक्त के टीकाकार जो 3 टीकाकार हमें प्राप्त होते हैं, एक जो दुर्गाचार्य कृत ऋज्वार्थ वृत्ति टीका और स्कंद महेश्वर कृत टीका जो लाहौर से प्रकाशित हुई है, और बर रुचिकृत निरुक्त निचय टीका, ऐसे 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, जो कि वर्णागमो, वर्ण विपर्यश्च द्वौ च अपरौ, वर्ण विकार नाशौ, धातुस्तदर्थ अतिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ऐसा कि वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग, ऐसे 5 प्रकार के विषय हमें